आज पाली गांव में आप मौजूद हैं, किस तरह का कार्यक्रम था, क्या कुछ कहेंगे? पाली जैसे अत्यंत पिछड़े इलाके में यहाँ महाविद्यालय स्थापित हुआ। इसको स्थापित करने वाले श्री शिव प्रकाश जी अपनी माता जी की प्रेरणा के से इस विद्यालय की स्थापना किए थे। आज उन्हीं की पुण्य स्मृति में आज यह कार्यक्रम आयोजित था और दोनों लोगों की प्रतिमाएं विद्यालय परिवार ने यहाँ स्थापित कर आज उसका अनावरण किया गया, जिसकी अध्यक्षता काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रख्यात प्रोफेसर और जयप्रकाश विश्वविद्यालय के उपकुलपति रहे आदरणीय हरकेश सिंह जी की अध्यक्षता में हुआ एक गरिमामयी कार्यक्रम। और निश्चित रूप से समाज सेवा के क्षेत्र में 2 कदम जो भी चलते हैं वो चरण वंदनीय हो जाते हैं और आज उनकी वंदना हुई है। निश्चित रूप से समाज में इस प्रकार की समाज सेवा की भावना को प्रोत्साहन मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखा जाए तो मंच से राम का और कुंभ का भी जिक्र किया गया और विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी हमेशा कुंभ पर निशाना साधती है, इसको लेकर क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी ने विपक्ष की भूमिका केवल विरोध करने मात्र तक अपने को सीमित रखे। चाहे जितना बढ़िया काम, अच्छा काम, वंदनीय काम करिए, लेकिन उनका काम है उसको विरोध करना। अब कुंभ जैसा चल रहा है और 144 वर्षों बाद पुनः आएगा, जिसमें हम देख रहे हैं कि करोड़ों करोड़ आस्थावान लोग जुड़ रहे हैं। जहाँ आस्थाएं जुड़ जाती हैं देवता का वास वहीं होता है। और वैसे दैवीय कार्यों के प्रति भी अनास्था रखे, उस विषय में मेरे जैसे आदमी को कुछ कहना नहीं चाहिए। आदरणीय वीरेंद्र मैं अभी पूछ रहा था वीरेंद्र भैया से कि शास्त्री जी के लड़के न हैं, और वीरेंद्र भाई साहब, कृष्ण बिहारी भाई साहब, पारसनाथ राय, क्या कोई कहेगा? इंटर और डिग्री से नहीं मतलब है, लेकिन पारसनाथ राय जी जैसा होना बहुत कठिन है। ये गाजीपुर का दुर्भाग्य है कि कहीं कोई चलाता है गाली देने वाला तो उसको आप जो दे दीजिए पद। हम लोग के तो विधानसभा का ही नाम है जहरबाद, कि जहुराबाद हो, जहरबाद ना, न शेखरपुर में कहूँगा, न घरिया में कहूँगा, हमके छपरा लोग कहता मने अमरता से यह जहे से मरद ह, और वही जो कि आदमी के कोनो हेतु नहीं के मिलत। खैर कोई बात नहीं। तो मैंने पाली के प्रति कृतज्ञता 2 तरह से ज्ञापित किया। मैं 1 साल का था तो मुझे ननिहाल आना था, ठीक इसी गांव के बगल में सुरवत और पाली के ठीक सामने पिड़ोरी में मेरा ननिहाल है। तो पहली बार मैं नाव से आया था अपने गांव से भाई के, तो वहाँ कुछ आजकल जिनका बहुत नाम है, जिसमें भारत लोग डरते हैं, वो लोग भी वहाँ आते थे शरण लेने केवल चुनाव के। तो मुझे इसलिए बुलाया गया था, मैं उस दल में नहीं था, कि दीना यादव को समझा था दयाशंकर के कि वो वोट देंगे। तो इसलिए भी ये शंकर जी को मैं आचार्य मानता हूँ। हाँ ठीक है, राजनीति में आगे पीछे जाने से नहीं, लेकिन जब तक विजय शंकर राय का डंका चलता रहा और आज भी चलता है, तब तक अपराधी इनके सामने खड़े नहीं होते। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मनोज हमारे बेटे तुल्य हैं और ईश्वर ने इन लोगों को दिया है। वह सौभाग्य इनको प्राप्त है जो पाली को प्राप्त है। तामसा में के किनारे का इनका गांव भदेसरा और सहरोज का ही अमरूद हम लोग को 3 महीना मिलता था, नाश्ता तो मिलता था, पूरे डीएवी कॉलेज में नाश्ता मिलता था। और इनके पिताजी हमारे गार्जियन बीएचयू में भी रहे, प्रकाश चंद भैया। और ऐसा कोई नहीं होगा किसी भी जात का, छोटा बड़ा। आज तो बड़ी व्यवस्था है, जब केवल एक मेडिकल स्टोर था पैराडाइज सिनेमा के सामने मऊ, ऐसा कोई नहीं होगा जिसको रोक करके इनके पिताजी ने चाय न पिलाया और बिस्किट न खिलाया। हम लोग के तो गार्जियन जैसे थे। तो इनको आशीर्वाद हमेशा देता रहूँगा कि भगवान ऐसे चमके
और जितना पैरा मेडिकल और सारे संस्थाओं को और मेडिकल कॉलेज जो खुलने जा रहा है या खुल गया है, ये चले और ये कम से कम मऊ के प्रथम नागरिक हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यही कैलाश मानसरोवर की यात्रा पूरी करके सर पर तो हैं और इन पर हम लोगों का सर बना रहे कि इनकी सरपरस्ती बनी रहे। कृष्ण बिहारी एक उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नामई माथा। अब हम इसको भूलते जा रहे हैं। किसी ने कहा, आज नारद जी कह रहे थे, हम बाबूजी चले गए, कहाँ गए पता नहीं है, माता माई चली गई, पापा मम्मी आए, वो भी अब कगार पर पहुंच रहे हैं कि कहाँ जाएंगे। अब तो मैम और डैड यही हो गया है। तो फिर हम कौन सा संस्कार देंगे? हम किस संस्कार की चर्चा कर रहे हैं? आज मैं बड़ा गर्व के साथ कह सकता हूँ कि जो गुरुकुल की शिक्षाएं होती थी, अरे कहीं दशरथ जी से कि मेरे लड़के पैदल नहीं जाएंगे, ये लड़के चक्रवर्ती सम्राट के बेटा हैं, ये पूरा राजकीय व्यवस्था से जाएंगे। दशरथ जी कहे कि वहाँ गरीब अमीर जात धर्म से हट करके सभी बच्चे वहाँ जाते हैं, जमीन पर सोते हैं, पढ़ते हैं और गुरुकुल की सेवा भी करते हैं। तो कहे कि मेरे व्यवस्था से गुरुकुल का पूरा सर्वांगीण विकास होगा। कहे ऐसा नहीं हो सकता है। जो हमारे नौजवान हैं, हमारी जो युवा पीढ़ी है, इनके अंदर वो पुराने संस्कार जरूरी हैं और जब हम ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करते रहेंगे तो हमें उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने की दिशा मिलेगी। इन्हीं बातों के साथ इस विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए या आप जीवन के जिस क्षेत्र में जाएं, आप इस विद्यालय का नाम रोशन करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें, इस क्षेत्र का नाम रोशन करें। अंत में मैं एक बार पुनः अपने महापुरुषों को, जिनकी मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम है, अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आयोजक साथियों को विशेष धन्यवाद देता हूं कि इस अवसर पर आप सब लोगों ने हमें भी बुलाया, हमारा सम्मान बढ़ाया। हम आपके आभारी हैं और जब भी यहाँ उपस्थित लोगों को, इस विद्यालय परिवार के लोगों को कहीं कोई हमारे सहयोग की ज़रूरत होगी, हम परिवार के सदस्य के रूप में हमेशा आपके बीच उपस्थित रहने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वक्ता की कमी मानी जाएगी, लेकिन अच्छाई यह मानी जाएगी जितना कम बोला जाए, ताकि इस मंच पर एक से एक विद्वान बैठे हैं, उनकी बातों को और देर तक सुना जा सके। इस नाते अपने को यहीं तक सीमित करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ रहा था, मुझे ध्यान आया कि इस गांव को रक्षा मंत्रालय भारत सरकार और पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा 26 जनवरी की परेड में आमंत्रित किया गया। इस ग्राम के ग्राम प्रधान आदरणीय कौशल किशोर राय जी के उनके कार्यों के कारण। तो मुझे लगता है पाली गांव की मिट्टी, यहाँ सती माई का ऐसा आशीर्वाद, मुझे लगता है कि यहाँ जो लोग भी हैं वो सब लोग कुछ अपने अपने क्षेत्रों में एक नया कीर्तिमान गढ़ेंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इसी प्रकार के कीर्तिमान, कोई छात्र और छात्रा जब निकलती है तो तब लोगों को लगता है, उस परिश्रम को ध्यान आता होगा कि किस परिश्रम से किसने खड़ा किया होगा। निश्चित रूप से मैं बहुत लंबा न कहते हुए केवल 2 बात आपके बीच में कह सकता हूँ। श्री प्रकाश राय जी के बारे में मुझे लगता है कि यहाँ जो लोग बैठे हैं सब लोग परिचित हैं। मैं भी लंबे समय से सामाजिक कार्य में हूँ, तो मेरी स्वयं की भी भेंट थी और जिन बातों को कहा गया मैं कह सकता हूँ को बहुत कम था, क्योंकि सब बातें सब लोग अपनी अपनी कह भी नहीं सकते। और श्री प्रकाश राय जी का यह अंतिम मैं कहूँ कि प्रयास और परिणाम था। उनके मन में इच्छा थी कि इसको मैं खड़ा करूँगा और वो खड़ा किए। चाहते कुछ और थे, असमय हम सबके बीच से गए। इस नाते मुझे लगता है कि जो चीज़ें बची हैं, मैं इस विद्यालय के प्रबंधन से जुड़े आदरणीय श्री ओम प्रकाश राय जी, शशिकांत राय जी, सूर्यकांत राय जी सहित सभी लोगों से आग्रह करूँगा कि आप सब लोग वहाँ उनकी बातों को जानते हैं, उनके लक्ष्य को जानते हैं, उस ओर जब बढ़ेंगे
तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से वो आशीर्वाद मिलेगा और वो पूरा होगा। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जिस गाँव अध्यक्ष जी से अनुमति लेकर आप प्रस्थान कर सकते हैं। आपको और संकट में हम लोग नहीं डालेंगे। आपने इतना समय दिया, इसके लिए यह पूरी गांव सभा, पूरा महाविद्यालय परिवार आपके प्रति बहुत बहुत आभारी है। पूर्व मंत्री जी और आपके दबाव उसको मिटने में भी बहुत विलम्ब नहीं हो सकता है। एक दूसरे के लिए हाथ पकड़ के खड़ा रहने की जरूरत है और तभी जाकर के समाज का और देश की तरक्की होगी। पुनः आदरणीय माता जी को और शिव प्रकाश जी को नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बड़ा ही भावुक करने वाला पल है, जिसके साथ हमारे संस्थापक जी ने अनेक वर्ष बिताए हैं। तो सभी लोग अनावरण समारोह में यहाँ मौजूद हैं, अनावरण के साथ माल्यार्पण का श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और तो बता दीजिए अपना। मैं शशिकांत राय, स्वर्गीय श्री प्रकाश राय का पुत्र। शशिकांत जी, आज किस तरह का कार्यक्रम आपके महाविद्यालय में किया गया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? हमारी दादी माँ का मूर्ति अनावरण और पिताजी, स्वर्गीय पिताजी का मूर्ति अनावरण का आज कार्यक्रम था। उसी के उपलक्ष्य में सभी लोग यहाँ उपस्थित थे। इस कार्यक्रम को लेकर क्षेत्र में क्या संदेश देना चाहते हैं? सभी लोग में ये चर्चा है कि वो जिस चीज के पात्र थे, आज उनकी जरूरत के हिसाब से उनका मूर्ति अनावरण ठीक रखा गया है। देखा जाए तो आपने संबोधन में काफी भावुक होकर मंच के प्रति आभार व्यक्त किया है, क्या? चूंकि पिताजी से, दादी माँ से ब्लड का संबंध था, तो भावुक होना तो स्वाभाविक ही था। इस तरह के लोग कार्यक्रम में उपस्थित थे। समाज के हर क्षेत्र से कार्यक्रम में लोग उपस्थित थे। राजनीतिक क्षेत्र से, सामाजिक क्षेत्र से, शैक्षिक क्षेत्र से, हर क्षेत्र से लोग उपस्थित थे। आज पाली गांव में उपस्थित है, किस तरह का कार्यक्रम का आयोजन था, क्या इसका लाजिक? नहीं, यह कार्यक्रम स्वयं में भारत की मूल आत्मा का प्रतिनिधित्व करने वाला कार्यक्रम था, जिसमें सत प्रयास को पूज्य मां शारदा, उनके पुत्र श्री प्रकाश राय जी की चेतना और स्कूल की चेतना और पाली गांव के दिव्य शक्तियों मां सती, दुर्गा जी आदि के आशीर्वाद स्वरूप जो संस्था खड़ी है, जिस पर सभी वक्ताओं ने एक स्वर से कहा है कि कभी कभी हम लोग सोचते थे कि कभी तहसील के मुख्यालय पर, जिला के मुख्यालय पर कोई महाविद्यालय होता, और जिस व्यक्ति ने अपने प्रयास से, अपने बचत के कोष से, अपने पारिवारिक संसाधनों से इस संस्था को खड़ा किया है। ऐसी संस्थाएं जो आपके सामने, जिसका परिचय भी लिखा हुआ है, उनके इस मूर्ति के अनावरण से भारत के उस संस्कार के श्रेष्ठतम बिंदु की स्थापना हुई है, जिसमें जिन्होंने भी श्रेष्ठ कार्य किया है, पूर्वज हों या और कोई जीव सजीव भी हों, अगर किसी के प्रयास और किसी के श्रुति से, स्मरण से, स्मृति से ऐसा विद्या संस्थान खड़ा है, जिसमें जिनके पास न्यूनतम संसाधन है परंतु सरस्वती की सेवा का अवसर पा सकते हैं, जिनकी मेधा में श्री वृद्धि हो सकती है, तो ऐसे संस्थापकों के निमित्त आज हम सब लोग एकत्र हुए हैं। और जनपद के ही नहीं बल्कि पूर्वांचल के
विभिन्न क्षेत्रों से गणमान्य नागरिक भी आए, विद्यार्थी भी यहाँ के उपस्थित थे। ऐसे में लग रहा था कि कोई भगवत श्रवण हो रहा है, कोई भागवत पूजा हो रही है। और मैं ये कहूँगा कि जो भी इस तरह की संस्थाएं चला रहे हैं, उन्हें स्वच्छता के दृष्टिकोण से, यहाँ की पर्यावरण की पवित्रता के दृष्टिकोण से, आम और जामुन के इस नंदन वन के हिसाब से, तामसा के किनारे का यह गुरुकुल है और इस गुरुकुल के संस्थापक के रूप में जो प्रेरणा स्रोत रही हैं माँ शारदा और श्री प्रकाश जी के राय जी को नमन करने का यह अवसर था। और मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि जो लोग निराश हैं कि भारत में सरस्वती कमजोर हो रही हैं, मैं तो यही कहूँगा कि भारत में माँ सरस्वती निश्चित रूप से केंद्रीय बड़े महानगरों से गांवों की तरफ चल पड़ी हैं। और जब गांव में माँ सरस्वती बसंत पंचमी में आती हैं या उनको साल भर जब मनाया जाता है, उसी आयोजन का एक श्री गणेश आज यह था, जो कि खरवास के बाद का सबसे पवित्रतम कहा जाएगा। गणतंत्र आ रहा है और बसंत पंचमी भी आ रही है। मैं इस कार्यक्रम और के माध्यम से और आपके सभी लोगों के चैनल के माध्यम से भारतवासियों को महाकुंभ के अवसर पर, गणतंत्र के अवसर पर और निश्चित रूप से जब बसंत पंचमी माँ सरस्वती की पूजा का अवसर है, ऐसे पर शुभकामना देता हूँ। विद्यार्थियों के प्रति मंगल कामना करता हूँ और आप सबको आयोजकों को भी धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।